नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 27 है, जो कि बेस्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज पे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम देने से पहले इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो और आप आराम से पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? आपके ऑप्शन हैं: ए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। बी, इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार। सी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। डी, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, काम की उचित और मानवीय स्थितियां। तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी काफ़ी सॉल्व कर रखे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्स टू मैक्स 5 to 10 सेकंड लिया कीजिए, जिससे आपको एक बार रिवीजन का भी मौका मिल जाए। जब आप सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएँ तो दोबारा उसको रिवाइज भी कर पाएँ। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक कन्वीनियंस, हु शेड इट? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर किया जाता है। यह किसने कहा है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, बी आर अम्बेडकर, बी, के एम मुंशी, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी, के टी शाह। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, के टी शाह ने कहा था कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, with reference to the Constitution of India, consider the following: first, fundamental right; second, fundamental duties; third, directive principle of state policy. Which of the above provision of the Constitution of India fulfill the National Social Assistance Program launched by the Government of India? भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, मौलिक अधिकार; दूसरा, मौलिक कर्तव्य; तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के। तो क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त प्रावधानों में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पूरा करता है? आपके ऑप्शन से ओनली वन, बी ओनली थ्री, सी ओनली 1 and 3 या डी ऑल 1, 2 and 3। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली, बताइए, ओनली 3। डीपीएसपी जो होता है वही जो होता है वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को फुलफिल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग बिसाइड द इन्फेंट्स एंड माइनर इन इंडिया? भारत में शिशु और नाबालिगों के अलावा आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसे है? आपके ऑप्शन से: ए ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, बी ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, सी बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, डी ओनली द लोकल गवर्नमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन जो है भारत में शिशु और नाबालिगों के अलावा आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए कानून बनाने का अधिकार रखता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र और राज्य सरकार दोनों, या केवल लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय गवर्नमेंट? तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के दोनों ही कानून बना सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपलोड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड एट नंबर। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का मौलिक कर्तव्य किस क्रमांक पर वर्णित है? आपके ऑप्शन हैं: ए 4, बी 1, सी 2, डी 3। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
D3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपके ऑप्शन से ए टू वोट इन जनरल इलेक्शन, आम चुनाव में मतदान करना, बी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, या डी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडिया, संविधान का पालन करना और उसके विचारों का सम्मान करना। इसमें से कौन सा जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टू वोट इन जनरल इलेक्शन, या आम चुनाव में मतदान करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is are true of the fundamental duties of an Indian citizen? First, a legislative process has been provided to enforce these duties. Second, they are correlative to legal duties. Select the correct answer using the code given below. निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सत्य है। फर्स्ट, इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है। सेकंड, वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित है। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऑब्लाइज्ड होते हैं इंडियन सिटीजन के द्वारा, इसमें जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है ये गलत है। कि क्या बोल रहा है पहले स्टेटमेंट, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स द दीज ड्यूटीज। नहीं, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई भी ऐसी विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। और दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, नहीं, ये भी गलत है। तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन डी देखिए, नीदर वन नॉर टू। तो 7वें का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 51A, सी आर्टिकल 52 या डी आर्टिकल 53। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A। 51A के अंतर्गत ही फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। आपके ऑप्शन हैं ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अयंगर कमेटी, सी स्वर्ण सिंह कमेटी या डी थक्कर कमीशन। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था। आपके ऑप्शन हैं इन 1976, बी इन 1979, सी इन 1975 या डी इन 1978। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इन 1976। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। आपके ऑप्शन हैं ए स्वर्ण सिंह कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी बलराम झाकड़ कमेटी, डी सरकारिया कमीशन। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए स्वर्ण सिंह कमेटी, बी शाह कमीशन, सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या डी सेनाथन कमेटी। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह कमेटी। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अलग अलग टाइप से सेम क्वेश्चंस को पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे ऐड कर लिया है, जिससे कि आपको ये पता चले कि एक ही क्वेश्चंस को कैसे
पीसीएस या अन्य छोटे एग्जाम्स घुमा घुमा के पूछते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर ऑफ द स्वर्ण सिंह कमिटी 1976? ए आर एंतुल्या, बी एस एस राय, सी हरिदेव जोशी, डी सी एम स्टीफन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह कमेटी के सदस्य थे? ए आर अतुल्य, बी एस एस रे, सी हरिदेव जोशी, डी सी एम स्टीफन। इनमें से कौन कौन स्वर्ण सिंह कमेटी में शामिल थे ये आपको बताना है। 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो ए अंतुल्य हैं और एस एस राय हैं और सी एम स्टीफन है, ये तीनों की तीनों स्वर्ण सिंह कमेटी में शामिल थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी। ए भी थे, बी भी थे और डी। तो सी ऑप्शन देखिए, ए बी डी, सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा कौन कौन थे? चेयरमैन थे, स्वर्ण सिंह खुद चेयरमैन थे। उसके अलावा ए आर अतुल्य, एस एस रे, रजनी पटेल, एच आर गोखले, वी एस सैयद मोहम्मद, वी एन गडगिल, सी एम स्टीफन, डी पी सिंह, दिनेश गोस्वामी, वसंत साथे और बी एन बनर्जी हरिदेव, जिन्होंने इस कमेटी में अपना योगदान दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए पार्ट 3, बी पार्ट 4, सी पार्ट 4A या डी पार्ट 6। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पार्ट 4A। और आर्टिकल कौन सा है? 51A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इंडियन सिटीजन? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? आपके ऑप्शंस ए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी 38, सी 44 या डी 42। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ही 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर इन्यूमरेटेड इन? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की गणना किसमें की गई है? आपके ऑप्शंस ए पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या डी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनुमरेट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की गणना करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 50A, बी आर्टिकल 50B, सी आर्टिकल 51A, डी आर्टिकल 51B। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 51A, पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया? आपके ऑप्शंस हैं ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बी 56th अमेंडमेंट एक्ट, सी 73rd अमेंडमेंट एक्ट, डी 98 अमेंडमेंट एक्ट। 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, the 10 commandment which were added by 42nd amendment act in constitution of India are called as? भारत के संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए 10 आज्ञाओं को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए फंडामेंटल राइट, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी पंचायती राज प्रिंसिपल या डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20,
विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए 38, बी 41, सी 42 या डी 45। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। आपके ऑप्शन हैं 32 अमेंडमेंट एक्ट, बी 42 अमेंडमेंट एक्ट, सी 15th अमेंडमेंट एक्ट, डी 46th अमेंडमेंट एक्ट। 21st क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हैज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ न्यू चैप्टर ऑन। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने भारत के संविधान में एक नया अध्याय शामिल किया। ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, बी फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, सी फंडामेंटल ड्यूटीज या डी नन ऑफ द दीज। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट। 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष लागू किए गए थे? 1976, बी 1975, सी 1978, डी 1980। 23 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1976। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट ट्रू। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए दे कैन बी एनफोर्स्ड बाय रिट, उन्हें रिट द्वारा लागू किया जा सकता है। बी दे कैन बी प्रमोटेड ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, इन्हें केवल संवैधानिक तरीकों से ही बढ़ावा दिया जा सकता है। सी दे कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिगुअस स्टैट्यूट्स, उनका उपयोग अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। डी द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्यूटी कम्स विद इन द स्फीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच कोर्ट हैज़ टू डिसाइड, किसी विशेष कर्तव्य का प्रदर्शन संवैधानिक कानून के दायरे में आता है जिसे अदालत को तय करना होता है। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा, बताइए 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए? तो ऑप्शन ए देखिए, दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय रिट, ये इसका सही आंसर होगा कि इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता बाय रिट के। ठीक है, 24 का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक मौलिक कर्तव्य है? आपके ऑप्शन हैं ए सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। बी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। डी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है? ये हमें नहीं है, ये बताना है। कर्तव्य है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक मौलिक कर्तव्य है? कौन इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, जो दूसरा ऑप्शन है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। इस तरीके से 25वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, इसीलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर लिया गया। अगर आप सभी को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।